जो पहला थॉट आता है वो पहला थॉट इस चीज़ का आता है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कर दें। हमको दिखाना है कि लैम्डा के हर वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट होंगे ही होंगे। तो पहला थॉट मन के अंदर ये आता है कि यार हम ऐसा दिखा दें कि कोई भी लैम्डा की वैल्यू रखो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। वो एक नेचुरल थॉट है, लेकिन उसके अलावा भी एक थॉट है। ज़रा सा बच्चे बोर्ड पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम क्या करते हैं, हम इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस बी एक्स माइनस डी। अब जरा थोड़ी देर के लिए कंसिडर कीजिए f ऑफ b। अगर f ऑफ b की बात करेंगे तो b माइनस से b माइनस सी निकल के आएगा। देखो b माइनस ए जो है वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन b माइनस सी नेगेटिव होगा, तो कुल मिला के नेगेटिव हो जाएगा। यहीं पर कंसिडर कीजिए f ऑफ d। आप मनी मन सोचेंगे कि गुरु जी f ऑफ b और f ऑफ d आप रट के आए हो क्या? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसी वैल्यू रख रहा हूँ ताकि b और d वाला हिस्सा ज़ीरो हो जाए। b और d वाला हिस्सा यानी लैम्डा से मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ है वो बचे ही नहीं, लैम्डा बचे ही नहीं। तो अगर f ऑफ d की बात करूँगा तो ये d माइनस ए इंटू डी माइनस सी आ जाएगा। d माइनस ए भी पॉजिटिव, d माइनस सी भी पॉजिटिव, तो कुल मिला के ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एफ बी और एफ डी के हैव अपोजिट साइन। एफ बी और एफ डी के अपोजिट साइन है। कहने का मतलब एफ बी इंटू एफ डी लेस देन ज़ीरो है। कहने का मतलब कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन बी एंड डी। और अगर एक रूट रियल है तो दोनों रूट रियल हैं। दैट इज वन रूट इज रियल, सो बोथ रूट्स विल बी रियल, हैंस पार्टी। क्या पूरा लॉजिक सब बच्चों को समझ में आया? बोलिए हाँ। अरे लॉजिक समझ में आया बच्चों? हमने साबित कर दिया कि एक रूट रियल है, एक रूट बी और डी के बीच में है। तो अगर क्वाड्रेटिक का एक रूट रियल है तो दूसरा रूट रियल होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रियल हो और एक इमेजिनरी हो। क्या ये क्लियर हुआ सब बच्चों को? बोलिए हाँ। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, एक और सवाल आपके सामने, अटेम्प्ट करें, 2-3 मिनट लगाएं फिर मैं बताऊं। भाई सिंपल सा फंडा इसके अंदर यूज़ करना है। ये जो क्वेश्चन अपने को गिवन है इसके अंदर हम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि एफ ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ बीटा अगर लेस देन ज़ीरो हो जाए तो यानी अल्फ़ा और बीटा के बीच में एग्जैक्टली एक रूट तो होगा ही होगा। ओके, आओ सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है इसको रीअरेंज कर लेते हैं और इसको ऊपर सरका देते हैं, जगह मिल जाएगी। ओके, हैज़ टू रूट्स ना बिटवीन दिस एंड दिस। चलो तो अपन को पता ही, ये जो इक्वेशन अपन को गिवन है इसको रीअरेंज कर लें 1/x प्लस 1/x माइनस ए प्लस 1/x प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आप इसको रीअरेंज कर लें तो यहाँ आएगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ पर आएगा x इंटू एक्स प्लस बी, और यहाँ पर आएगा x इंटू एक्स माइनस ए। एलसीएम ले लिया मैंने और कुछ भी नहीं किया, और नीचे x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अगर ये चीज़ ज़ीरो है तो न्यूमरेटर का पार्ट ज़ीरो होना चाहिए, तो न्यूमरेटर के पार्ट को रीअरेंज कर लीजिए। तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, प्लस x का कोफिशेंट कलेक्ट करें माइनस ए प्लस बी। यहाँ देखो इस सेकेंड टर्म से भी फिर से आएगा प्लस बी माइनस ए, प्लस कांस्टेंट टर्म की अगर बात करेंगे तो प्लस नहीं आएगा, माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स बी माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक बन गई। तो हम अब इसको लेके एक फंक्शन मान लेते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हमको दिखाना है कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट a/3 से 2a/3 के बीच में है और एक रूट
-2b/3 से -b/3 के बीच में। तो आइए पहले हम पहले वाला करते हैं कि एक रूट a/3 से 2a/3 के बीच में। ये दिखाने के लिए कि एक रूट a/3 से 2a/3 के बीच में है, इतना ही दिखाना काफ़ी है। यानी कुल मिला के मुझे केवल ये शो करना है कि f(a/3) इंटू f(2a/3) लेस देन 0। तो आइए कंसिडर करते हैं f(a/3) इंटू f(2a/3)। यही अप्रोच लगाई कि और कोई अप्रोच लगाई आपने? a/3 वहाँ रख दें तो अपने पास कितना निकल के आ जाएगा? 3a² 9। अरे बोलो बच्चों, 2ab माइनस ab। ये f(a/3) की वैल्यू आ गई। इंटू f(2a/3) को देखें तो 3 इंटू 4a² 9 प्लस 2 टू द 4a/3 इंटू b माइनस a माइनस ab। इसको रीअरेंज करो। चलो एक को सॉल्व करता हूँ, एक आपके लिए छोड़ दूंगा मैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a² 3 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2ab/3 माइनस 2a² 3 माइनस ab। ये तो पहला ब्रैकेट बन जाएगा और थोड़ा ऊपर सरका लेते हैं। इनटू दूसरा ब्रैकेट इसी प्रकार से 3 3 9, तो 4a² 3 प्लस 4ab/3 माइनस 4a² 3। यही आ रहा है माइनस ab। बोलो हाँ। a² 3 माइनस 2a² 3, तो यहाँ पर तो ये माइनस a² 3। ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर बहुत क्लियरली गिवन है कि a और b पॉजिटिव नंबर्स हैं। आइए इनको आपके लिए अंडरलाइन भी कर देता हूँ कि a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ओके, तो फिलहाल हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई। तो इन दोनों को जोड़ दिया, माइनस a² 3 2ab/3 माइनस ab, तो बन जाएगा माइनस ab/3। और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? 4² 3 कट जाएगा और ये ab/3 ही निकल के आ जाएगा। तो देखो एक माइनस साइन बाहर निकल के आ जाएगा, a² 3 प्लस ab/3 इंटू ab/3, जो कि क्लियरली नेगेटिव है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अपन ने साबित कर दिया कि इसका एक रूट a/3 से 2a/3 के बीच में है। इसका एक रूट a/3 से 2a/3 के बीच में। बोलो हाँ। अब हमको दिखाना है, दूसरा काम पार्ट में आप ही के ऊपर छोड़ देता हूं। सिमिलरली शो दैट, और उसी प्रकार से आप दिखा दीजिए कि f(-2b/3) इंटू f(-b/3) लेस देन 0 आ जाएगा। क्या ये पूरा मेथड सब बच्चों को समझ में आया? f(α इंटू f बीटा, f(α इंटू f बीटा) अगर लेस देन 0 है तो एग्जैक्टली एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में होगा ही होगा। क्या ये समझ में आया सब बच्चों को? बोलिए हाँ। यस सर। पक्का क्लियर है? आओ एक और क्वेश्चन लेते हैं। आओ एक और सवाल लें, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पर ही बेस्ड। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन सिंपल सा है, देखें आप कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन कहता है सॉल्व द इक्वेशन x⁴ प्लस 4x³ प्लस 5x²। Solve the equation x⁴ 4x³ 5 minus 2x 0, given that one of its roots is -1 प्लस √-1। पहले आप ट्राई करेंगे, फिर कुछ बढ़िया बढ़िया बातें मैं बताऊंगा। यस, ट्राई करिए। चलो अटेम्प्ट कर लिया, आओ करते हैं। यहाँ पर √-1 है, नेगेटिव क्वांटिटी का रूट तो होता नहीं है, इसलिए इसके लिए मैथमेटिक्स में एक सिंबल यूज किया गया है और वो सिंबल है आयोटा। इसको आई से डिनोट करते हैं, पढ़ते हैं आयोटा। सॉरी।
इसको आई से डिनोट करते हैं और पढ़ते हैं आयोटा। कहीं पर भी मैथमेटिक्स में जैसे आयोटा लिखा हो तो चिन्ह है, सिंबल है। जैसे -1, इसी चीज को आप चाहो तो -1 प्लस आयोटा भी लिख सकते हो। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सारे कोफिशिएंट रियल हैं, यहां पर देखिए सारे कोफिशिएंट रियल हैं, अगर सारे कोफिशिएंट रियल हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में ऑकर करेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि x रेज पावर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, अगर इस इक्वेशन का एक रूट -1 प्लस रूट -1 है तो इस इक्वेशन का दूसरा रूट -1 रूट -1 होगा। ध्यान देने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि अगर सारे कोफिशिएंट रियल हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर में ही ऑकर करेंगे, ये ध्यान देना है। तो यहाँ स्टार करके बल्कि लिख भी देता हूं कि हियर कॉम्प्लेक्स रूट ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ओके, चलो, तो अगर इसके दो रूट हमको पता हैं तो इसके दो फैक्टर्स हमको पता हैं, दो फैक्टर हमको पता है। आइए इन दोनों फैक्टरों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक फैक्टर तो हो गया x माइनस, अरे गलत लिख दिया, एक फैक्टर तो हो गया x माइनस प्लस रूट -1 और दूसरा फैक्टर हो गया माइनस रूट -1। ये निकल के आ गया, ये दो फैक्टर हमारे पास निकल के आ गए इसके, क्योंकि 4th डिग्री की इक्वेशन है तो 4 फैक्टर होंगे जिनमें दो फैक्टर पता है। आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यूं समझिए कि अगर इसके रूट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा होते तो मैं इसको कैसे लिखता? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, ऐसे लिखता मैं। तो समझ लीजिए जैसे ये एक अल्फा है और ये एक बीटा है, ऐसा समझ लीजिए। इस चीज को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ सिंप्लीफाई होने लग जाएगी और ये चीज़ सिंप्लीफाई होगी, क्या निकल के आ रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, अब -1 का होल स्क्वायर तो -1 ही हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मुझे पता लग गया। इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी लगा सकते हैं आप, सम और प्रोडक्ट का यूज भी कर सकते हैं, आप उसका भी यूज करेंगे अपन। तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर पता लग गया, या दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके। अब ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हमको पता लग गया। अब अल्फा बीटा दो रूट तो अपन को पता ही है। अब मान लीजिए इसके जो 4 रूट होते, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा होते, तो अब यहां कोने पर देखिए, तो मैं बोलूंगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से चारों रूट का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये -4 आता। लेकिन अल्फा और बीटा को जोड़ें तो अपने आप में -2 आ रहा है। तो हमें गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू पता लग गई -2। और देखिए, और मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो -2 निकल के आ रही है ना, -4 प्लस 5 -2 प्लस, तो ये निकल के आ रही है। जहां अल्फा इंटू बीटा को अगर हम रखें तो रूट -1 और ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस लगाना चाहिए था, मिटा देते हैं इसको, -√-1 इंटू गामा इंटू डेल्टा -2 आ गया। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही निकल के आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये चीज़ -1 आ जाएगी, इंटू गामा डेल्टा -2 आ गया, यानी गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू पता लग गई -1।
ले लीजिए। तो मैंने चालाकी से गामा प्लस डेल्टा निकाल लिया और गामा इंटू डेल्टा निकाल लिया। तो अब मैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक बना लेता हूं जिसके रूट्स गामा और डेल्टा हो जाते हैं। तो मैं यहां लिख दूंगा क्वाड्रेटिक, बहुत तरीके हैं सोचने के, क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर गामा एंड डेल्टा। क्या निकल के आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस गामा डेल्टा इक्वल टू 0। दैट इज कहने का मतलब एक्स स्क्वायर -2 प्लस 2x -1 इक्वल टू 0। ये आ गई। यानी अगर हम फोर्थ डिग्री की बात करें तो फोर्थ डिग्री इक्वेशन के दो क्वाड्रेटिक फैक्टर आएंगे। ठीक है, यहाँ एक बार लिख देते हैं नीचे, यहाँ देखें कोने में। यानी कहने का मतलब आप लिख सकते हैं कि x रेज पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, इसके दो क्वाड्रेटिक फैक्टर आएंगे। एक x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होगा और दूसरा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होगा। इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से दो रूट आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, -1 प्लस रूट -1 और -1 माइनस रूट -1। आइए इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लें तो बचे हुए दो रूट्स भी आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को 0 कर दिया तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दें, x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 4 माइनस 4ac 4/2a। तो ये आ गया -2 प्लस माइनस √8 कितना 2√2/2। तो बचे हुए दो रूट आ गए 2 से डिवाइड कर दें, -1 प्लस √2 एंड -1 माइनस रूट। और भी इस क्वेश्चन करने के दौरान और भी चीज़ें अपन ने एक्सप्लोर की, और भी चीज़ें अपन ने समझी। दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना सीख लिया, दूसरे अगर क्वाड्रेटिक के रूट से वो निकालना सीख लिया। और इन द मीन टाइम एक रूट हमको गिवन था, ये रूट हमको गिवन था और हमने बाकी बचे हुए 3 और रूट, पहला रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट निकाल लिया बाय यूजिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। क्या पूरा सवाल समझ में आया? बोलिए हाँ। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा चलो, इस पर नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं। आइए अब एक छोटा सा थ्योरी को आगे बढ़ाएं। अपन लोगों को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना आता है। ए पॉजिटिव होगा, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपने को गिवन है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर अपन को गिवन है तो इसका ग्राफ बनाना अपन को आता है। और अगर ग्राफ हम बना लेते हैं तो इसकी रेंज वेंज देखना भी आता है। वो सारा हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज मैं आपको, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। रेंज शब्द का मतलब है वैल्यूज ऑफ y, कहने का मतलब आउटपुट। x की अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे तो x की अलग अलग वैल्यू रखने पर y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो y की क्या पॉसिबल वैल्यू मिल सकती है, y की क्या रेंज मिल सकती है, y की क्या पॉसिबल वैल्यू मिल सकती है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ रेंज को, भविष्य में काम आएगा। बाई पुटिंग different values, by putting different values of x, we will get different values of y. The set of all possible values of y that we get is called range of that expression. x की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो x की अलग अलग बहुत सारी वैल्यू रखेंगे, उससे y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। जो y की सारी पॉसिबल वैल्यू मिल सकती है, जो y की हर संभव वैल्यू मिलेगी, जो y की हर संभव वैल्यू हो सकती है, उन सारी वैल्यू का सेट, उन सारी वैल्यू का कलेक्शन कहलाता है उस एक्सप्रेशन की रेंज।
अगर कोई भी आपसे कभी बोलता है फाइंड रेंज, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि बताइए क्या क्या संभव आउटपुट मिल सकता है, बताइए क्या क्या वाई की पॉसिबल वैल्यू मिल सकती है। रेंज कैलकुलेट करने का मतलब आउटपुट की सारी पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करना, वाई की सारी पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करना, ये हो गया रेंज का मीनिंग। अब मैं आपको सिखाऊंगा आज रेंज ऑफ, कैसे निकालते हैं रेंज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अगर कुछ ऐसा आ जाए तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर आ जाए, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए। कोई भी इस प्रकार का एक्सप्रेशन आ जाए, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन की रेंज कैसे निकालेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक भारी वाले का लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें x की अलग 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 वैल्यू रखने पर आपको y की अलग 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 वैल्यू मिलेगी। उन सारी पॉसिबल y की वैल्यू जो मिलेगी, उन सारी पॉसिबल y की वैल्यू का सेट, या क्या क्या पॉसिबल y की वैल्यू मिल सकती है, वो कहलाएगी इस एक्सप्रेशन का रेंज। अब चाहे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो, चाहे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, all have same method of finding range। सभी में रेंज निकालने का मेथड बिल्कुल सेट है, मेथड बिल्कुल सेम है सभी में रेंज निकालने का। अब मैं आपको मेथड भी सिखाऊंगा और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की रेंज भी निकाल के बताऊंगा। मेथड बिल्कुल सेट है, यहां पर अपन मेथड लिखेंगे और स्टेप्स लिखेंगे एक एक करके, और देखते जाएंगे कैसे निकलती है रेंज। ये जो रेंज निकालने का तरीका, ये जो y की पॉसिबल वैल्यूज निकालने का तरीका मैं बताने जा रहा हूं, यह तरीका क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पर भी काम करता है, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर पर भी काम करता है, और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक पर भी काम करता है, सब पर काम करता है। मेथड बड़ा सेट है। मेथड कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई, bring all terms on one side, form quadratic in x। एक ही बार में काफी सारी बातें कह दी है। तो मेथड क्या कहता है, आइए सुने। मेथड कहता है कि चाहे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो, चाहे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, तीनों का काम करने का तरीका यही है। लेकिन इस मेथड पर एक रिस्ट्रिक्शन है, इस मेथड पर एक कंडीशन है। यह मेथड तभी वैलिड होगा व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, यह मेथड क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज भी दे देगा, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर की रेंज भी दे देगा, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की रेंज भी दे देगा। आओ मेथड को लगाएं। मेथड का पहला स्टेप, स्टेप 1 नाम दे देते हैं इसको। पहला स्टेप कहता है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सबको एक साइड लाइए और x में क्वाड्रेटिक बनाइए। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सबको एक साइड लाइए। वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वन, ये लीजिए सबको एक साइड ले आए, x में क्वाड्रेटिक बनाइए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y माइनस वन, एक्स का कोफिशिएंट y प्लस वन, कॉन्स्टेंटम ये लीजिए। ये हमने क्वाड्रेटिक बना ली, यहाँ पर x में क्वाड्रेटिक बना ली, जैसा कि हमको कहा गया है वैसा कर लिया।
इसका मेथड बिल्कुल सेट है, अपना दिमाग नहीं लगाएं, जितना कम दिमाग लगाएंगे उतनी बढ़िया रैंक पाएंगे। आईआईटी का यही नियम है। तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सारी चीज़ों को एक साइड ले आया और एक क्वालिटिक बना ली एक्स में। अब देखिए क्या कैसे करना है। इसके बाद कुछ नहीं कहता, पुट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर वाई। दीज वैल्यूज ऑफ वाई इज आवर रेंज। खत्म, 2 स्टेप का प्रोसेस। चुन्नू है तो भैया अब सवाल उठता है गुरु जी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों रखेंगे? क्योंकि एक्स रियल है, इसलिए एक्स रियल है, इमेजिनरी तो है ही नहीं। तो मैं स्टेप 2 बड़ा सिंपल सा है कि ये जो क्वालिटिक मिली इसके डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो। तो अच्छी बात है भैया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया। बोलता है बस इसी को सॉल्व कर लो, जो आई की वैल्यू आई वो रेंज है, मजे आ गए। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। देखो ध्यान से, इस चीज़ को अरे बीच में माइनस साइन लगाना था। तो ये जो चीज़ बनी इसको 2i माइनस 2 का होल, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास निकल के आ जाएगा a प्लस बी, और यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 3y माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, 3y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3, नहीं गलत लिख रहे हैं, y माइनस 3 आएगा, y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो नंबर लाइन बना लें, 1/3 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 और इक्वल टू भी, तो इन दोनों को भर दें, ये लीजिए। तो यहाँ से क्लियरली हमारे पास जो रेंज निकल के आई या y की वैल्यू निकल के आई वो आई 1/3 to 3, मिल गई रेंज। कितना सेट, कितना सटीक, कितना इजी तरीका है। रेंज का मतलब भी मैंने समझा दिया, और ये जो मेथड है बहुत अच्छा है। क्वालिटिक बाय क्वालिटिक, लीनियर बाय क्वालिटिक, क्वालिटिक बाय लीनियर, सब पर एप्लीकेबल है। लेकिन इस मेथड के अंदर 2 शर्तें हैं या 2 बातें हैं ध्यान रखनी है। 2 बातें कौन कौन सी? पहली बात तो मैंने ये आपको बता दी, स्टार 1, कि भैया ये मेथड केवल तभी काम करेगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर होगा तो ये मेथड काम नहीं करेगा। अब स्टार 2 पर आ जाइए। स्टार 2 पर ध्यान देना है तब जब आपके पास क्वालिटिक बाय क्वालिटिक हो। स्टार 2 वाला प्रपंच केवल क्वालिटिक बाय क्वालिटिक के लिए है, ध्यान देना है। स्टार 2 वाला प्रपंच केवल क्वालिटिक बाय क्वालिटिक के लिए है। 2 ही बातें ध्यान देनी है। पहली बात तो जनरल है, चाहे क्वालिटिक बाय क्वालिटिक हो, चाहे क्वालिटिक बाय लीनियर हो, चाहे लीनियर बाय क्वालिटिक हो, तीनों की रेंज इस मेथड से निकाली जा सकती है। लेकिन तीनों की रेंज इस मेथड से केवल तभी आएगी जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कहीं पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, यह ध्यान देना है। अच्छा, दूसरी स्टार पॉइंट क्वालिटिक बाय क्वालिटिक के लिए है। आइए इस क्वालिटिक बाय क्वालिटिक स्टार पॉइंट को देखें। जैसे मान लीजिए अगर क्वालिटिक बाय क्वालिटिक आ गई, यानी a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, न्यूमरेटर में भी क्वालिटिक, और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2, डिनोमिनेटर में भी एक क्वालिटिक, न्यूमरेटर में भी एक क्वालिटिक और डिनोमिनेटर में भी एक क्वालिटिक। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही क्वालिटिक आ गई तो इसमें बस आपको क्या करना है, एक लौती चीज़ इसके अंदर इस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक लौती चीज़ वो है a1/a2, इसको अलग से चेक करना पड़ेगा। चेक a1/a2 सेपरेटली। अब ये चेक करने का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। चेक करने का मतलब है कि पुट y इक्वल टू a1/a2, y को a1/a2 रखिए एंड सॉल्व फॉर x।
वाई को a1 अपॉन a2 का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। बस इसको यार अलग से चेक करना है। चेक करने का मतलब इसको अलग से देखना है कि ये वैल्यू ले रहा है कि नहीं ले रहा। कैसे अलग से देखेंगे, अलग से देखने का मेथड बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सटीक है। y को a1 अपॉन a2 रख दें, सॉल्व फॉर x। इफ सम वैल्यू ऑफ x comes then y equal to a1 upon a2 will be in range. If we do not get any value of x, then y equal to a1 upon a2 will not be in range। ये एक विशेष प्रपंच है, ये एक विशेष दिक्कत है जो केवल क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में ही आती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में ही तो मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, और कहीं तो मिलेगा नहीं। अच्छा, आइए इसके अंदर अगर अपन देखें, इस सवाल के अंदर स्टार 2 पॉइंट की बात करें तो सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये सवाल है। तो आइए चेक करते हैं a1 अपॉन a2 यानी 1 अपॉन 1, तो y को 1 रख देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू, अब हमको x के लिए ढूंढना है क्या कोई ऐसा x है जिस पर y 1 हो जाए। सिर्फ आंखों से देखें, x 0 इसको सेटिस्फाई करता है, सो y इक्वल टू 1 विल बी इन रेंज। तो y इक्वल टू 1 तो पहले ही रेंज में शामिल है, सो हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो रेंज इज, क्या रेंज निकल के आई, 1/3 to 3। मान लीजिए कोई x की वैल्यू नहीं आती, जब हम y को 1 रखते तो हम इस रेंज से 1 को घटा देते। ये हो गया पूरा मेथड। मेथड है बड़ा सिंपल, मेथड है बड़ा सटीक, मेथड में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, लेकिन मेथड के अंदर जो दो खास बातें हैं उन दोनों खास बातों पर ध्यान देना है। मुझे बताइए, क्या पूरा मेथड आपको समझ में आया? बोलिए हाँ, बोलो। सर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं और वो कैंसिल हो जाए सर, तो मैं बताऊंगा, मैं आऊँगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टर हैं तो क्या करना है वो तो मैं सिखाऊंगा, उसके लिए टेंशन ना ले। पहले बताएं मेथड समझ में आया कि नहीं आया, बोल दीजिए हाँ। यस सर, ये आ गया सर। ये मेथड आ गया। चलिए, तो भाई एक क्वेश्चन तो करना बनता है। चलिए एक क्वेश्चन जरा मुझे लगा के बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट मिलेंगे, ऊपर नीचे फैक्टर होंगे तो क्या करना है, कैसे करना है, मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले आप मुझे छोटा सा क्वेश्चन कर बताइए, 2 मिनट लगाइए। फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस फाइंड रेंज ऑफ, 1 मिनट, हाँ, y इक्वल टू यस, 2 मिनट लगाइए और इसकी रेंज बताइए। सर 0 भी इंक्लूड होगी रेंज में? नहीं, आओ देखें। चलिए, तो भाई मेथड हमारा सेट है, इसकी रेंज निकालनी है। तो y इक्वल टू क्या करें, पहले चलो क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ एक बार, वैसे कॉपी की जरूरत नहीं, सामने लिखा हुआ है। तो हमारा मेथड बेल का सेट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y, सबको एक साइड ले आइए लगे हाथों ही, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स में क्वाड्रेटिक बनाइए तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 आ गया, एक्स में 3y प्लस 3 आ गया, प्लस कांस्टेंट टर्म 4y माइनस 4 आ गया। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो डिस्क्रिमिनेंट बच्चों कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लीजिए। इसको सॉल्व करना है तो ये तो वापस से मुझे कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी शक्ल बनती दिख रही है, होल स्क्वायर। 4 को यहाँ अंदर ले आए तो 4y माइनस 4
तो 4y-4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 4 5 6 7 7y माइनस 1 इंटू माइनस वाई प्लस 7, अरे तो उसी प्रकार की शक्ल बनती हुई 7y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करें 1/7 और 7, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बीच की सारी वैल्यू भी और इक्वल टू 0, तो फील्ड सर्किल भी आ जाएगा। क्लियरली अगर रेंज की बात करें तो रेंज निकल के आती है 1/7 to 7। बीच में एक वैल्यू y इक्वल टू 1 चेक करनी पड़ेगी, क्वार्टिक बाय क्वार्टिक में चेक तो करना ही पड़ेगा। अब क्वार्टिक बाय क्वार्टिक में चेक करना पड़ेगा, जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि y इक्वल टू 1 शामिल हो जाता है, x 0 पर y 1 आ जाता है। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए हाँ। अरे हाँ बोलो। यस सर। एक और सवाल, एक और सवाल देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। अब की बार थोड़ा सा तिकड़मी सवाल, क्वेश्चन उसी प्रकार का है। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस 2, x इंटू एक्स प्लस 3। यस, लगाइए 2 मिनट, करिए। आइए इस क्वेश्चन की रेंज निकालते हैं। मेथड वही है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तरीका लगाओ, IIT जाओ। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 2, नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्वार्टिक बाई क्वार्टिक आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सबको एक साइड ले आएं, x में क्वार्टिक बनाएं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1, x इंटू 3y प्लस 1 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y माइनस 4 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 2y माइनस y प्लस y माइनस 2, तो यह आ गया 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लीजिए 9y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 5y स्क्वायर, 6y माइनस 4y इट कम्स आउट टू बी 2y प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो y की वैल्यू जिसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा वो रेंज में होगी, लेकिन इसका खुद का डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, 4a मतलब 5 हो गया, नेगेटिव है, यानी ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, यानी रेंज आ गई y एप्सिलॉन r। इसका जो आउटपुट आएगा वो पूरा वेरी करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इसका आउटपुट कंप्लीट वेरिएशन दिखाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ध्यान रखना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने पर जो y में इनइक्वालिटी बनती है, तो जो y की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है वो होती है हमारी रेंज। क्या बात समझ में आई? बोल दीजिए हाँ। सर लास्ट लाइन नहीं समझ में आई। लास्ट लाइन फिर सुने, ये लास्ट में जो क्वार्टिक बनी हमारे पास, ये बोल दीजिए हाँ। यस सर। यार ये क्वार्टिक तो हमेशा पॉजिटिव है, कुछ भी y की वैल्यू रख लो, क्योंकि इस क्वार्टिक में एक y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। बोलो हाँ। यस सर। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, हर y की वैल्यू पॉजिटिव है, कोई भी y की वैल्यू रख दो, और वही रेंज में वही y की वैल्यू होती हैं
जिन वाई की वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा। तो यानी रेंज क्या हो गई, आर भैया माइनस, यानी ये जो एक्सप्रेशन है खतरनाक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू ले सकता है, कोई भी वैल्यू। क्या समझ में आया, बोल दीजिए हाँ। यस सर। चलिए, क्वेश्चन में एक एरर हो गई है, y+2 कर दिया अपन ने। इसको अपन ठीक कर सकते हैं, मतलब अब पूरा सॉल्यूशन दोबारा करने के बजाय अगर डिनोमिनेटर में +1 कर दें तो देखो मेरे ख्याल सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। चलिए, और ओरिजिनल इक्वेशन की जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसकी रेंज भी एक्चुअली आर ही निकल के आई। यस यस क्या पूरा क्वेश्चन क्लियर है बच्चों को? यस। चलिए, ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना ताकि आंसर ना मिटाना पड़े, तो सब सेट हो जाएगा। अभी